नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल टेक स्टडी पर। आज इस वीडियो में हम पेंटर जनरल थ्योरी सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन और आंसर्स करने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके एनसीवीटी, एससीवीटी या अगर आप सीआईटीएस कर रहे हैं उसके एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पेंटर ट्रेड से हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही चैनल के नाम पर आप क्लिक करके आगे देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी ट्रेडों के आईटीआई की सारी अपडेट्स के साथ साथ सभी ट्रेडों के बहुत सारे ट्रेड थ्योरी के पेपर्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर्स, ये सब आपको दिखेंगे वहाँ पे। आप यहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, कोपा ट्रेड थ्योरी, आरएसी थ्योरी, एमएमबी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ ही सीआईटीएस के अपडेट्स के बारे में सारे वीडियोज आपको इस मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको ये सभी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, हमारे देश में निम्न में से किस पेंट का प्रयोग वुडन सरफेस पर सबसे ज़्यादा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके, एल्किड मेलामाइन स्टोविंग इनेमल, ड्राइड डिस्टेम्पर, लेटेक्स पेंट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, एल्किड मेलामाइन स्टोविंग इनेमल। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, निम्न में से किस पेंट का प्रयोग फ्रिजों, औद्योगिक मशीनों और काउंटरों के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके, सीमेंट पेंट, फ्लोर एनिमल, फास्ट ड्राई एनिमल या इनमें से कोई नहीं। इनेमल, सॉरी। राइट आंसर आपका यहाँ पे फास्ट ड्राई इनेमल। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन गुण इनेमल पेंट्स में होता है? 4 ऑप्शन आपके, हवा के संपर्क में आने पर सूखना, चमकदार होना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे उपरोक्त दोनों, यानी जो इनेमल पेंट है वो हवा के संपर्क में आने पे सूखता भी है और साथ में शाइनी भी होता है, चमकदार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेंट की टेस्टिंग करते समय निम्न में से किस टेस्ट के द्वारा जाना जाता है कि पेंट में कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलाया गया है? 4 ऑप्शन आपके, देखिए, ईडीएस, ईडीएक्स, विस्कोसिटी, एडिशन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, ईडीएस या ईडीएक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब पेंट की भौतिक रूप से टेस्टिंग की जाती है तो निम्न में से किसकी जांच करते हैं? यानी पेंट की अगर हम फिजिकल टेस्टिंग कर रहे हैं तो किसकी जांच करेंगे? 4 ऑप्शन हैं, पेंट की थिकनेस, पेंट का रंग, पेंट का तापमान या इनमें से कोई नहीं। तो हम चेक करते हैं पेंट की थिकनेस। जो फिजिकल टेस्टिंग होती है उसमें हम पेंट की थिकनेस यानी कि मोटाई को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से, निम्न में से कौन सा केमिकल पेंट के लिए थिनर के रूप में प्रयोग किया जाता है? एसीटोन, नेप्था, वाइट स्प्रिट या उपरोक्त सभी? तो जो केमिकल होते हैं वो थिनर के रूप में ये सारे आपके प्रयोग किए जाते हैं, यानी एसीटोन, नेप्था और वाइट स्प्रिट, इन तीनों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान समय में किस तकनीक पर आधारित पेंटों का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट टाइम में हम अगर देखें तो किस टेक्निक पर आधारित पेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? बेस कोट, क्लियर कोट में, सिंगल स्टेज यूरेथन या वाटर बॉर्न या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे वाटर बॉर्न पेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंगल स्टेज यूरेथेन पेंट कार की बॉडी को खूबसूरत लुक देने के अलावा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? 4 ऑप्शन है, बॉडी पर स्क्रैच नहीं पड़ने देता, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है, रात के अंधेरे में चमकता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आपने कार की बॉडी को साफ करने के लिए स्कफ एंड सूट विधि का प्रयोग किया हो तो इनमें से कौन से प्राइमर का प्रयोग अच्छा रहता है? स्प्रेइंग पॉलिस्टर प्राइमर, यूरेथन सरफेसर प्राइमर, इपॉक्सी प्राइमर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे यूरेथेन सरफेसर प्राइमर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा प्राइमर लेक्कर पर आधारित होता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है सेल्फ इचिंग। जो सेल्फ इचिंग प्राइमर है वो लेक्कर पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस प्राइमर को बहुआयामी या वर्सेटाइल प्राइमर के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके, व्हाइट लेड, रेड ऑक्साइड, इपॉक्सी प्राइमर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे इपॉक्सी प्राइमर। इपॉक्सी प्राइमर को हम बहुआयामी या वर्सेटाइल प्राइमर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार की बॉडी से डेंट निकालने में एसीटोन या प्रोपेन टॉर्च की निम्न में से क्या भूमिका होती है? बॉडी पर चमक आती है, बॉडी को गर्म किया जाता है, बॉडी को ध्यान से देखते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो एसीटोन या प्रोपेन टॉर्च जो होती है उससे हम बॉडी को गर्म करते हैं जब हम डेंट निकालने जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस उपकरण के प्रयोग से कार की बॉडी में ड्रिल करके छेद करने की ज़रूरत होती है? प्लंजर, डेंट पुलर, ड्राई आइस या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर है डेंट पुलर।
क्वेश्चन नंबर 14 है, रेगमाल के द्वारा कार से पुराना पेंट उतारने के लिए कितने नंबर के रेगमाल को प्रयोग करते हैं। तो अगर कार की बॉडी से पुराना पेंट उतार रहे हैं तो आपको जो रेगमाल यूज करना है वो यूज करना है 400 से लेकर 600 नंबर तक का रेगमाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कार के बड़े डेंट को निकालने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में अगर कार के बड़े डेंट्स हैं उनको निकालना है तो कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे। 4 ऑप्शन है आपके, कार क्रेन, प्लंजर यानी प्लंगर लिखा है यहाँ पे, प्रोपेन टार्च या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे प्लंगर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब कार किसी वस्तु से टकराती है और इसके परिणामस्वरूप कार बॉडी की अंदर की ओर मुड़ जाती है तो इसके लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। फेंट होना, डेंट पड़ना, सेंट लगना या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पे आपका बी, डेंट पड़ना। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से क्या मेटल के प्री ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है। तो जो मेटल है कोई भी उसका प्री ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, इसमें से फास्फेटिंग, कास्टिंग, वॉशिंग या इनमें से कोई नहीं। तो प्री ट्रीटमेंट आपका होता है फास्फेटिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, मशीन के गंदे भागों की क्लीनिंग के लिए निम्न में से कौन सी विधियां अपनाते हैं। मैकेनिकल क्लीनिंग, केमिकल असिस्ट क्लीनिंग, कन्वर्जन कोटिंग या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस गन का प्रयोग स्प्रे पेंट करने में किया जाता है। एयर गन, कोल्ट गन, इलेक्ट्रोस्टैटिक गन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक गन, इसका प्रयोग ही हम स्प्रे पेंट करने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मशीन के पास लगने वाले सावधानी के बोर्डों को निम्न में से किस रंग के द्वारा रंगते हैं। मशीन के पास अगर कोई कॉशनरी बोर्ड यानी सावधानी का बोर्ड लगा तो उसको हम किससे रंगते हैं। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे, आपका राइट आंसर होगा ब्राइट येलो यानी ब्राइट पीला कलर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मशीन को पेंट करने के क्या लाभ होते हैं। मशीन की अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। मशीन सुंदर लगती है, मशीन की सतह प्रोटेक्ट होती है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका सी, उपरोक्त दोनों। मशीन की सतह भी सुंदर लगती है, साथ ही उसकी सतह प्रोटेक्ट भी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्प्रे पेंट करते समय निम्न में किन सेफ्टी उपकरणों का प्रयोग करना सही रहता है। सेफ्टी ग्लास, फेस मास्क, दस्ताने या उपरोक्त सभी। तो अगर आप स्प्रे पेंट कर रहे हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें प्रयोग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाउडर कोटिंग करते समय मेटल को निम्न में से क्या कर लेना चाहिए कि जिससे कि उस पर अच्छी तरह से पाउडर कोटिंग हो जाए। 4 ऑप्शन आपके देखिए, गर्म करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए, गीला करना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका गर्म करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कारों के पेंट को बेक करने के लिए जो ओवन प्रयोग किए जाते हैं उनका इंटीरियर निम्न में से किसका बना होता है। पत्थर का, मेटल का, लकड़ी का या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका मेटल का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वर्तमान समय में निम्न में से किस प्रकार के ओवन प्रयोग किए जाते हैं। बेंच टाइप ओवन, टनल टाइप, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं तो ये तीनों ओवन इस समय प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेटल से बने ऑब्जेक्ट की सरफेस को पेंट के घोल में डिप करने से पहले निम्न में से क्या करना सबसे ज़रूरी होता है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी सरफेस को अगर पेंट के घोल में डिप करना है, सबसे पहले क्या करना चाहिए। साफ़ करना चाहिए, चिकनाई हटाना चाहिए, पुराना पेंट हटाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों काम आपको सबसे पहले करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार की बॉडी को जंग प्रतिरोधक बनाने के लिए इनमें से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। डिपिंग तकनीक, स्प्रे करते हैं, ब्रश से केमिकल लगाते हैं या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर है डिपिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्प्रे पेंट में कितने प्रतिशत पेंट हवा में उड़कर बेकार हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्प्रे पेंटिंग में आपका कितना पेंट हवा में उड़ के बेकार हो जाता है। 50%, 30%, 70% या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका 30% तक पेंट आपका हवा में उड़ के बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, काम समाप्त करने के बाद स्प्रे गन की सफाई निम्न में से किसके द्वारा करते हैं। मिनरल स्पिरिट से, तारपीन का तेल से, पानी से या उपरोक्त सभी से। राइट आंसर है यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्प्रे पेंटिंग करते समय पिकअप ट्यूब के साथ निम्न में से किसका प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पानी का, बाल्टी का, पेंट फिल्टर का या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पे पेंट फिल्टर का। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्प्रे पेंटिंग करते समय स्प्रे गन को निम्न में से किस गति पर चलाना चाहिए। स्थिर गति पर, रुक रुक कर, तेज गति पर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे स्थिर गति पर, यानी उसकी स्पीड जो रखनी चाहिए वो कांस्टेंट रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, अच्छी क्वालिटी की स्प्रे पेंटिंग करने के लिए निम्न में से किसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है। स्प्रे गन, स्प्रे बूथ, रोलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका स्प्रे गन। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्प्रे पेंटिंग करते समय निम्न में से किस सेफ्टी उपकरण को प्रयोग करना जरूरी होता है। सेफ्टी गॉगल्स, मास्क, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। स्प्रे पेंटिंग करते समय आपको सेफ्टी गॉगल्स और मास्क दोनों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस तरह की स्प्रे गन से पाउडर को पेंट के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एयरलेस स्प्रे गन, हाई प्रेशर एयर स्प्रे गन, इलेक्ट्रोस्टैटिक गन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक गन।
क्वेश्चन नंबर 35 है, स्प्रे गन से पेंट करने की तकनीक का विकास निम्न में से किसने किया था? न्यूटन, आर्किमिडीज, स्टीव जॉब्स या फ्रांसिस डेविड मिलेट? राइट आंसर आपका डी, फ्रांसिस डेविड मिलेट। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाटर सप्लाई के प्रयोग किए जाने वाले पाइप पर किस रंग का निशान लगा होता है? हरा, लाल, काला या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका हरा। वाटर सप्लाई पाइप जहाँ भी आपको दिखेंगे इंडस्ट्री में कहीं वो ग्रीन कलर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेटल सरफेस पर प्रयोग किए जाने वाले प्राइमर के निर्माण में निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है? सिंथेटिक रेजिन, सॉल्वेंट, एडिटिव या उपरोक्त सभी? राइट आंसर आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी। उसमें सॉल्वेंट, सिंथेटिक रेजिन साथ ही एडिटिव तीनों मिले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मेटल सरफेस पर प्राइमर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? जंग से बचाने के लिए, सरफेस को चिकना करने के लिए, सरफेस को क्लीन करने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे जंग से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन सी धातु नॉन फेरस मेटल की श्रेणी में आता है? लोहा, एल्यूमिनियम, बेयर स्टील या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो नॉन फेरस है जिसमें लोहा ना हो वो है आपका एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेटल सरफेस पर जंग लगने की प्रक्रिया को रसायन विज्ञान की भाषा में किस नाम से जानते हैं? जो मेटल सरफेस पे जंग लग रहा है उसे हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की भाषा में किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीडेशन, रस्टिंग, फास्फेटिंग या उपरोक्त सभी? तो वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। जो भी फेरस मेटल्स होते हैं और जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, उसी को हम जंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, जंग प्रतिरोधक प्राइमर निम्न में से किस पर आधारित होते हैं? पानी पर आधारित, आयल पर आधारित, ब्लीच पर आधारित या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका यहाँ पे आयल पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेटल सरफेस की डी ग्रीसिंग करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? आयल पेंट, पॉलीकोट सॉल्वेंट क्लीनर, तारपीन का तेल या उपरोक्त सभी? राइट आंसर आपके यहाँ पे पॉलीकोट सॉल्वेंट क्लीनर। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्लास्टिक पाइप के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्लास्टिक पाइप है उसके 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्प्रे गन से पेंट करने के लिए निम्न में से किस तरह का पेंट प्रयोग होता है? बहुत पतला, बहुत गाढ़ा, उपरोक्त दोनों तरह का, इनमें से कोई नहीं? तो स्प्रे गन से अगर हम पेंट कर रहे हैं तो जो पेंट होता है वो राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम उसमें पाउडर जो रहता है उससे पेंटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब पाउडर को पेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे सरफेस से अस्थायी तौर पर चिपकाने के लिए निम्न में से किस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं? बेकिंग, एयर ड्राइंग, फ्रीजिंग या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका यहाँ पे बेकिंग। क्वेश्चन नंबर 46 है, पाउडर कोटिंग के लिए प्रयोग किया गया पेंट पाउडर निम्न में से किस में परिवर्तित हो जाता है? मेटल, प्लास्टिक, क्ले या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका यहाँ पे प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्प्रे पेंटिंग से निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या फैलता है? एयर पॉल्यूशन, पानी, पाउडर, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका यहाँ पे एयर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से क्या पेंटर की आंखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? स्प्रे पेंट, पानी, थिनर या उपरोक्त सभी? तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है वो है स्प्रे पेंट, क्योंकि इसमें 30% पेंट वेस्ट भी होता है और आंखों में पड़ने का चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले एयर कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं? 5, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्प्रे गन के किस भाग को दबाने से पेंट स्प्रे के रूप में बाहर निकलता है? नोजल, ट्रिगर, वाल्व या उपरोक्त सभी? तो जो आपका ट्रिगर है उसको दबाने के बाद पेंट जो है वो स्प्रे के रूप में बाहर निकलता है। ये थे आपके पेंटर जनरल थ्योरी के 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी एग्जाम जो भी आप पेंटर जनरल ट्रेड से देते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस पर पेंटर जनरल की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की और आईटीआई से रिलेटेड सारे वीडियोज, अपडेट्स और जॉब्स, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।